इस वचन को पहले पढ़ लेना, लाइट में पढ़ो ताकि आप लोग सब सुन सके। फर्स्ट कोरिन्थियों चैप्टर 15 उसके 36 से लेके 56 तक, 36 और 56, 36 से लेके 56 तक इन वचन को एक तो आवाज में पढ़े। बाकी लोग प्लीज आपके ध्यान मत भटके, आपका ध्यान को इस वचन को और इस वचन को सुनने के लिए अपने कानों को खोले। प्लीज आप इधर उधर न देखिए, आप इधर उनके साथ बातें मत करो। वचन सुनिए, वचन पढ़ो पढ़ो। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तो बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है वह यह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु कीड़ा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्य का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देह का तेज और है और पार्थिव का और। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोआ जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के है, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी है जो स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा दम कहाँ रहा? आप पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद। आज के वचन के धन्यवाद परमेश्वर आज आपने जो हमें वचन दिया है, एक वचन को अगर हम ध्यानपूर्वक अगर अपने हृदय में रखें तो सारे बाइबल के सारे वचन को ध्यान रखें। खुदा बाप आपको मैं धन्यवाद, इन वचन से पढ़ने के लिए सामर्थ्य दीजिए, इन वचन से संचार के लिए एक सत्य दीजिए। भविष्य मेरे होठों को खोलिए ताकि मेरे इस होठों के द्वारा आपके जीवन वचन को आपके बच्चों के सामने में रख सकें। खुदा बाप मैं आपको धन्यवाद, ये जो वचन आज हमने पढ़ा भी इस बार प्रविष्ट आपके जीवन के कहानी इसके अनुसार लिखा है। प्रविष्ट में आपको धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा आज आप हम सभी का सब बातें करने के लिए चाहे सारे पाठ में सर्वेत्र से ईश्वर से पवित्र को स्वीकार नाम से बनता हूँ सुनकर कबूल करो हमारे ईश्वर का पवित्र आमीन हालेलुया। आप लोगों सबको मैं बोलना चाहता हूँ, आप अगर सच्चे
वचन है। ये जो वचन आपने अभी पढ़ा है वेदा के द्वारा, इस वचन अगर आपने बाइहार्ट के इस वचन आपके अंदर है तो आप पूरा यीशु मसीह का भविष्यवाणी को आगे आप सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान दो, इस वचन में हेडिंग में लिखा है, मैं उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये ध्यान दो, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जब इस स्वर्ग से आया था, कितने लोग आए थे? प्रभु यीशु मसीह, आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में आज हम सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह मस्तान में हम उछाल कर रहे हैं। आज आपको मैं बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह कितनी प्रभु यीशु मसीह बन के आया था हमारे, प्रभु यीशु मसीह कितनी प्रभु यीशु मसीह बन के हमारे बीच में आया था। एक ना लेकिन आज हम देखते हैं ये सब प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम सब प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप है। बाइबल में लिखा है, कोई अगर गेहूं की दाना जमीन में गिर के जब तक वो मर नहीं जाता है तब तक उसके अंदर फल नहीं निकलता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मरा था, प्रभु यीशु मसीह बीज का समान था, प्रभु यीशु मसीह गेहूं का बीज के समान था, प्रभु यीशु मसीह माटी में गिरा, प्रभु यीशु मसीह मरा और प्रभु यीशु मसीह मर के इतनी हजारों लाखों करोड़ों आज ये हालेलुया परमेश्वर के पुत्र बन गया। हालेलुया, प्रभु यीशु में बन गया हम सब। लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं मानता था तो आज हम प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप मान सकते था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज इस वचन को मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, आपके अगर टाइम रहेगा तो प्लीज आप घर में बैठ के इस वचन को याद करना, आप पढ़ना। लेकिन आपके में एक शब्द लिखा है 56 में लिखा है, इन मृत्यु को क्या बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह? ये मृत्यु आजकल तेरा बेटा है तो बहुत ही बड़े डील मारते थे, बहुत ही बड़ी बड़ी बात करते थे। शैतान को परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो बोलता था मेरा दुनिया के हर एक व्यक्ति मेरे पास है, चाहे मसीह के जानने वाला हो, मसीह को ना जानने वाला हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं सिर्फ मसीह को ना जानने वाले लोगों के लिए दूर। मसीह यीशु को ना जानने वाला लोग ये तू है, लेकिन मेरा पुत्र, मेरा संतान, मेरा बच्चे के लिए तू नहीं है। हालेलुया। तेरा मृत्यु का दंड गिरा है, तेरा मृत्यु को तो मैंने हरा दिया, तेरा मृत्यु को मैंने तो तुच्छा किया। रेखा मधुरा बना आवश्यक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आया, मृत्यु को परिचय किया और मृत्यु हमारे बस में आने नहीं है। हालेलुया। लेकिन मैं बार-बार कहता हूँ जो मसीह में मरता है बहुत ही नाम है, मसीह में मरना बहुत ही उचित है और मसीह में मरने से आपके बेनिफिट है। फिर से आप जैसा हालेलुया सैमुअल ने बोला, फिर से मेरा एक जीवन मिल गया। हालेलुया। एक अनंत जीवन, कोई तात्कालिक जीवन है, 2 साल के लिए जीवन है, 1 साल के लिए जीवन है, और इतनी साल इतनी अनंत जीवन परमेश्वर आपको देने वाला आज उनके प्रकार में नहीं। सवाल मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज अगर आप इतिहास खोल के देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ ध्यान खोल के देख रहे हैं। हालेलुया। अच्छा किया जो बच्चे लोग पीछे कर दिया, ऐसा और हालेलुया। आज जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को है आज पूरा दुनिया में बात विवाद चलते हैं। आज कोई कहते हैं प्रभु यीशु मसीह मरा ही नहीं था, कोई कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हालेलुया जब उनको क्रूस पे चढ़ाया गया था तभी अपना हालेलुया कुछ गरीब भी खाया था, क्योंकि लूका उस समय के उनका चेला था। लूका तो यीशु मसीह का चेला था और लूका के पास बहुत सारी जड़ी बूटी का उसको हालेलुया का बिजनेस करता था, मतलब उसका काम धंधा था। लेकिन कभी कुछ व्यक्ति आज भी कहते जो लूका के पास से लेके आया तो जड़ी बूटी बेहोश होने के लिए उसने खाया और यीशु मसीह बेहोश हो गए। और तो इसकी जगह पे प्रभु यीशु मसीह का मरने की जगह पे हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को दूसरे कोई व्यक्ति को लेके उधर खड़ा कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर के पवित्र भक्त हो, प्रभु यीशु मसीह मरा, जिंदा उठा, खाली आप हम नहीं जानते, पूरा दुनिया उसका जानता। हालेलुया। मैं उसके बारे में थोड़ी सी ज़्यादा मैं भी समय ना लेना चाहूँगा, क्योंकि अभी इसका मेरा प्रसाद के बाद और भी आपके कुछ प्रोग्राम है बहुत अपने सामने है। आगे हम बढ़ेंगे, कुछ बच्चों को देखने की जरूरत है। आपके इसका भाई बहन है मरकुस का किताब उसके 16 का 6 आयत को हम पढ़ेंगे। मरकुस चैप्टर 16 और उसका 6 आयत पर, मरकुस चैप्टर 16 जैसे
16 का 6 पर। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यह नहीं है, देखो यहाँ नहीं है, देखो यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। Praise the Lord. हालेलुया। अभी मरियम और कुछ बहन लोग मिलके उस पहाड़ की गुफा के पास जाके खड़ा हो गया ताकि प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए गया, ताकि उनको बस स्क्रीन मारने के लिए गया, सुगंधदार वस्तु कुछ सामान लेके गया। लेकिन उन्होंने सोचा प्रभु यीशु मसीह मर के 3 दिन हो गया है और उनको जाके अभी दुर्गंध उसका शरीर से निकालना होगा, लेकिन उनको दुर्गंध ना आने के लिए कुछ बहुत ही कुछ पर्पल और कुछ फूल वगैरह लेके गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को ऊपर चढ़ाने के लिए। लेकिन जो भी मरियम मरियम और कुछ बहन लोग भी उस पहाड़ के पास गया, उस गुफा के पास गया और जाके क्या देखता है, उनके शरीर गुफा के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे, जब भी आप यीशु मसीह को ढूंढते हैं, जब भी आप यीशु मसीह को ढूंढते हैं और जब आप ढूंढ के नहीं पाते हैं, तभी आपके मन में क्या संदेह आता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, आप लोगों को पूछ रहा हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी आप प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं और प्रभु यीशु मसीह आपको नहीं मिलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपको यीशु मसीह को नहीं मिलता है, तभी आपका मन में क्या संदेह आता है? अरे प्रभु यीशु मसीह सच्चा है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। इधर मरियम और कुछ बहन लोग ध्यानपुर सुनिए, मैं घूमेगा इधर से उधर जाके। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इधर ध्यानपुर सुनिए मेरे प्यारे परमेश्वर के पवित्र लोग हो। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते 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 उस गुफा के अंदर, उस कब्रिस्तान के अंदर जब घुसा, लेकिन देखा प्रभु यीशु मसीह का शरीर उधर नहीं है, लेकिन क्या देखा मालूम है? क्या बोल सकते हैं आप? क्या देखा? ये तीनों चारों बहन खाली कपड़ा देखा। हालेलुया। शायद कभी उस समय उन सारे बहनों के मन में कुछ संदेह आया होगा, शायद इनका बॉडी को कोई चुरा के लेके गया, शायद कीमती बॉडी है ना। हालेलुया, हालेलुया। कि वो चुरा के लेके क्या होगा, या और भी कुछ हो सकता है, कोई एनिमल्स जंतु जानवर शायद उनको खा लिया होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना हमें विश्वास होना चाहिए जैसे मरियम और मगदलीन मरियम और उस बहन लोगों का जो विश्वास नहीं था, आज देखिए परमेश्वर की माता होने के बाद भी उनके मन में तुरंत विश्वास रहा था। अगर आप रेफरेंस बाइबल पढ़ेगा उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पीछे से खड़ा होकर क्या बोला, उधर क्या लिखा है, बेटा पढ़ो जल्दी। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, चकित मत हो। कपड़ा को देख के, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कपड़ा को देख के तुम चकित मत हो जाओ, तुम अविश्वास मत हो जाओ, तुम मन में एक विश्वास रखो। हालेलुया। नहीं तो तुम्हारा पास कुछ भी परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं मिलने वाला, परमेश्वर की आशीष तुमको नहीं मिलने वाला। इसलिए तुमको क्या होना चाहिए? चकित मत हो जाओ। हालेलुया। लिखा आगे, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। अभी देखिए क्या लिखा, प्रभु यीशु मसीह खुद उनको बोला। क्यों ये बात बोला? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं उनके मन के बातों को, प्रभु यीशु मसीह जानते हैं उनके मन के विचारों को। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने सीधा उनको बोला, तो क्या तुम ढूंढते हो क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उनको मालूम होता था वो प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठने वाला, जो उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया था, वो शायद तो जी उठ के स्वर्ग में चले गया, ये सोच सकता था। लेकिन वो सोच रहा था क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर सोच इसीलिए रहा था, नेगेटिव बात उनके मन में, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोला, तुम क्या ढूंढ रहे हो? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारा महल्ले मसीह के लोग भी जीवन में ऐसा ही होता है। हालेलुया। जब हम मसीह को नहीं मिलता है, मसीह को जब हम नहीं पाता है, तभी हमारे मन में बहुत सारे प्रकार के सवाल पैदा होता है। हालेलुया। मुनमुन हमारा आवाज अच्छे, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हूँ, स्तुति करते। हालेलुया। पूर्णिमा सिस्टर ने एक दिन प्रार्थना किया था, इस तरह ये हॉल भर जाए। हालेलुया। चलो अभी टाइम है क्या, काल भी हो सकता है, लेकिन पहले से हम भर देते हैं।
हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। लेकिन उधर क्या लिखा बेटा, पूरा पढ़ो उसको। हाँ, वह जी उठा है और जी उठा है, यहाँ नहीं है, या नहीं है। देखो देखो, यही वह स्थान है हाँ, जहाँ उन्होंने उसे रखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये कौन बात कर रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखिए, प्रभु यीशु मसीह अपने काम करने के लिए निकल पड़ा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का एक रेफरेंस, प्रभु यीशु मसीह का एक मददगार, प्रभु यीशु मसीह का एक बॉडीगार्ड, प्रभु यीशु मसीह का संदेश देने वाला एक स्वर्गदूत आके कहते हैं, हालेलुया, तुम इसको प्रभु यीशु मसीह को ढूंढे, फिर तुम प्रभु यीशु मसीह का वचन को नहीं विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को, प्रभु यीशु मसीह का वाणी को तुम्हारे दिल में नहीं है अभी तक। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था? पुराना नियम में बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने कहा था जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह आएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा पापियों के लिए, फिर 3 दिन बाद फिर से जी उठेगा। क्या ये बात तुम लोग ने विश्वास नहीं किया? क्या हम भी अगर ऐसा ही है? गली शहर के लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे प्यारे, प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। अभी देखिए परमेश्वर के स्वर्गदूत कैसा उनको बात किया है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या काम करने के लिए निकाल पड़ा? ताकि दुनिया के लोगों को, संसार के लोगों को, धरती के लोगों को, पृथ्वी के लोगों को, जगत के लोगों को प्रभु यीशु मसीह जो जी उठा, सारे लोगों को जानना, बताना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, होसी का किताब में, अगर पुराना नियम, बहुत ही पुराना नियम, भविष्यवक्ताओं कहते हैं, होसी का किताब निकाले, एक वचन को पढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। होसी का किताब उसके 6 का 2 आयत को हम पढ़े, होसी चैप्टर 6 वर्स 2 पढ़े, 6 का 2 तक पढ़े। 2 दिन के बाद हमको जिला। अभी देखिए प्रभु यीशु मसीह तभी ये संसार में, ये धरती पे नहीं आया था, होसी का किताब जब भी लिखा गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के रूप से, प्रभु यीशु मसीह का नाम से, प्रभु यीशु मसीह का आकृति से तभी प्रभु यीशु मसीह ये संसार में, ये जगत में प्रकट नहीं हुआ था। हालेलुया। जो होसी का किताब लिखने वाला तभी उस समय पे होसी का किताब में लिखने वाला भविष्यवक्ता कहते, पढ़ो और एक बार पढ़ो। 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे, और तीसरे दिन ओ वो हमको हाँ, उठाकर खड़ा करेगा। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। हालेलुया। अभी देखिए प्रभु यीशु मसीह का भविष्यवाणी दूसरा लोग कहते हैं, आप ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह का भविष्यवाणी दूसरा लोग कहते हैं, लेकिन इधर प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाण वक्ता बन के मेरे लिए, उनके लिए खुद कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ रही है इधर देखिए प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं, खुद भविष्यवाणी कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या भविष्यवाणी क्या था? और एक बार पढ़ के आगे जाएंगे जल्दी हम। 2 दिन के बाद हाँ, वो हमको जिलाएगा। हाँ, और तीसरे दिन यस, वो हमको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। हालेलुया। ये होशी का किताब में लिखने वाला, मत्ती का किताब, लूका के किताब, मरकुस के किताब, सॉरी मत्ती के किताब, मरकुस के किताब, लूका के किताब, यूहन्ना के किताब आज से लिखने से कम से करीबन 350 साल पहले आज इस होसी का किताब को लिखा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। 370 शताब्दी में लिखा गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप जानते हो उस समय पे भी प्रभु यीशु मसीह किस तरह पवित्र आत्मा के द्वारा बातें किया, पवित्र आत्मा के द्वारा कहते मुझे, हालेलुया, उस वचन में आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हम जीवित भी हो जाएगा, हम खड़ा भी होएगा और अनंत जीवन भी हम सबको मिलने वाला। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, इधर बैठे हुए हर एक परमेश्वर के भक्त लोग, आप शायद नहीं जानते आपके जीवन में काल क्या होने वाला, आप नहीं जानते आपके भविष्य में क्या होने वाला, आप नहीं जानते आपकी जिंदगी में क्या होने वाला, लेकिन परमेश्वर बोलता है मेरा भविष्य में क्या होने वाला मैं जानता हूँ। उसी तरह तुम मेरे पीछे चलने वाला, तुम अपने भविष्य के बारे में तुम खुद जानो ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करते हैं। हम मसीह के लोग होने के नाते हमारा भविष्यवाणी हमको खुद मालूम होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या मालूम होना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मैं बताना चाहता हूँ कौन से भविष्य काल हमारे पास 10 लाख रुपये आएगा, ये
हमको मालूम होना चाहिए, प्राइज द लॉर्ड। या 10-20 लाख 10 करोड़ कुछ भी आप बोल सकते कैसे आने वाला, लेकिन काल आपके लिए आप खुद भविष्यवाणी कर सकता है, काल हम स्वर्ग में जाएगा कि नहीं, हालेलुया हालेलुया। काल हम अनंत जीवन का भागीदारी होएगा कि नहीं, काल हमें परमेश्वर के राज्यों का बारिश होएगा कि नहीं, हालेलुया। ये कौन जानने वाला, कौन भविष्य का नहीं करने वाला, खुद आप अपने लिए, हालेलुया हालेलुया। आप समझा मैं क्या बोला, कितने लोग समझा मेरे बातों को, भविष्य में आप खुद कर सकते हैं, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। अभी मैं अभी इसको बोलना चाहता हूँ, हमारे सुचित्रा को मैं बोलना चाहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड, ज़्यादा समय नहीं। अगर सुचित्रा बेटी, हालेलुया, मैं जानता हूँ वो नहीं गिरती है, उसको गिराया जाता है, वो नहीं गिरती है, उसको गिराया जाता है, लेकिन अगर वो भविष्यवाणी करे, परमेश्वर मैं आपके संतान बन चुकी हूँ, मैं आपका संतान हूँ, लेकिन काल अगर शैतान मेरे पास आके बोलेगा ये गिर जा, शैतान हट जाओ, मैं गिरने वाला नहीं, मैं गिरने वाला नहीं हूँ, मैं परमेश्वर की बच्चा हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का बच्चा हूँ, ये भविष्यवाणी आप कर सकता है, हालेलुया। लेकिन अगर आप शैतान आपके पास में आके बोलता है, या धक्का मार रहे हैं, आपको पुश कर रहा है, आपको टच कर रहा है, आपको बोलते गिर जा, या मन में विचार आता है शायद हम गिर जाता है, हमको लगता है अच्छा, हालेलुया, लेकिन शैतान चाहता है कि उसको नुकसान हो जाए, हालेलुया। शैतान चाहता है उसको कुछ नुकसान हो जाए, हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस समय पे आपको डट के खड़ा होना है, आपको मजबूत खड़ा होना है, आपको स्ट्रॉन्ग होकर खड़ा होना है। ये शैतान तो कितना भी मुझे तकलीफ दे, तुम मुझे कितने भी धक्का मारने के लिए कोशिश करे, तुम मुझे कितने भी पुश करे, लेकिन मैं गिरने वाला नहीं हूँ, हालेलुया। अगर आप आपके भविष्य में आदर करते हैं तो आपके लिए आशीष का कारण बन सकता है, हालेलुया। क्यों जानते हैं शैतान का चाहत क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। सोचिए सुचित्रा के और टेबल पे रखा, उसका माथा काट गया, क्या होने वाला मालूम है, बाहर नीचे लोग खड़ा रहेगा, अन्य जाति के लोग, क्या हो गया, सब मिलकर पकड़ के हॉस्पिटल में डॉक्टर पास लेके जा रहे हैं, हालेलुया। क्या हो गया, नहीं प्रार्थना में गिर गया, दुनिया के लोगों के सामने तमाशा यीशु मसीह बन जाएगा, हालेलुया हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को तमाशा कौन बनाता है, प्रेज द लॉर्ड, सुचित्रा नहीं बनाता है। सुचित्रा को पीछे जो खड़ा है, जो शैडो खड़ा है, जो एक शक्ति खड़ा है, हालेलुया, वो प्रभु यीशु मसीह का निंदा और करवाने के लिए उठ के खड़ा हुआ है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। कभी कुछ लोग बोलेगा अरे मसीह लोग तो ऐसा ही है, गिराता है, पास्टर तो ऐसा ही गिराता है, धक्का मार के गिराता है, हालेलुया हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, उसको करते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक कमली था, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तुमने जल्दी अभी देखिए, एक भाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं किसी को टच पे नहीं करता। एक भाई है हमारे बीच में आया, एक पास्टर आया, मैं नाम नहीं बताएगा, एक पास्टर एक प्रार्थना कर रहे, गेर अभी वो गेर ले रहे, आगे आ जाओ, गेर वो पीछे जा रहे हैं, गेर 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 प्रभु यीशु मसीह के नाम से, गेर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, गिर जा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, गिर जा, इससे बात गिर जा। लेकिन वो गिरता ही नहीं, शायद तो दरवाजा पार करके खाली खिड़की पार करके वो चले जाते, हालेलुया हालेलुया। मैं तो बोलता हूँ पास्टर के पीछे भूत है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, पास्टर के पीछे शैतान है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। शायद आप लोग बोलेगा एक पास्टर की निंदा क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बोलता हूँ अंतिम दिन में ऐसा ही होने वाला है, हालेलुया। और लोग उधर ही जाएंगे भागते 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 भागते, क्योंकि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर को धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को ध्यानपूर्वक सुनिए, प्रभु यीशु मसीह का बातें हम सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन हम सुन रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इस तरह किसी को धक्का मार के गिराते हुए कोई देर किधर लिखा है, आप बाइबल खोल के मुझे हाथ उठाए, हाथ रखा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सुचित्रा आने वाला दिन अगर शैतान को नहीं डांटेगा, शैतान की शक्ति को पराजय सिर्फ सुचित्रा को ही करना पड़ेगा। वादेव उसमें कुछ नहीं कर सकता है, वादेव के दो बच्चे कुछ नहीं कर सकता है। सुचित्रा अगर ठीक से खड़ा हो जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, परिवार में जरूर उन्नति को रास्ता परमेश्वर खोल सकता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। लेकिन शैतान को जब तक हम डांटेगा नहीं, शैतान को जब तक हम प्रोत्साहन नहीं देगा, वो मतलब उसको
डांट के हटाएगा नहीं, तब तक हम शैतान के सामने पराजित होते रहेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको पूछते रहेगा, क्या बेटा, क्या बेटी, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर था लेकिन वो नहीं है अभी, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन वो तुम्हारे पास है। पहले अंदर था लेकिन आज तुम्हारे पास खड़ा है। जब ही तुम्हारे अंदर था तुम्हें गिरा था, मैं संभाल लिया था, लेकिन तुम्हारे पास अभी खड़ा है, उसके अंदर से बाहर कर दिया मैंने, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन ये बात जान, आगे हम 2 पद को पढ़ के मैं बंद करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा होती की किताब में भविष्यवक्ता किया था, हम बारे पहले कोरिन्थी की किताब में उसके अध्याय का 15, फर्स्ट कोरिन्थी चैप्टर 15, हालेलुया, और उसके 3 पद पढ़े। पहला कोरिन्थी चैप्टर 15:3। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। इसी कारण मैं सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी। अभी देखिए, ये प्रभु यीशु मसीह और हम ध्यानपूर्वक सुनिए, हम प्रभु यीशु मसीह का आराधना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनते हैं, हालेलुया। लेकिन आपको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या प्रभु यीशु मसीह और हम एक ही है? प्रभु यीशु मसीह और हम एक नहीं हो सकते, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का शैडो हम हो सकता है, प्रभु यीशु मसीह का छाया हो सकता है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह नहीं बन सकते, हालेलुया। मैं इसीलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई सोचता है मैं प्रभु यीशु मसीह हूँ, आज ये गुड फ्राइडे पाम संडे का दिन, आपके शायद आप सभी के पास मोबाइल है, मैं जानता हूँ, और सबके मोबाइल पे नेट है, अब जानता हूँ, और नेट में बहुत कुछ देखने को भी मिलता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाम संडे का दिन आप जानते, कोई बड़े बड़े पास्टर लोग गाधा का पेट में खुद बैठा और चर्च के विश्वासियों को बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, 2 साइड में खड़ा हो जाओ। अभी सोचिए, इतने लोग खड़ा हो जाएगा तो पास्टर जो भी अंदर आएगा ना, ये डिवाइड स्कूल के अंदर से गेट से अभी आप लोग दोनों साइड में खड़ा हो जाएगा, तो मुझे लगता है इधर तक आप लोग आ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा गैप करके छोड़ेगा 2 साइड, हालेलुया। और बीच में से मैं गाधा पे बैठ के आया, आप लोग होशाना गीत गाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को लगेगा कौन आ रहा है? हालेलुया। जो सोचता है मैं प्रभु यीशु मसीह का नकल करता हूँ, जो सोचता है मैं प्रभु यीशु मसीह का डुप्लीकेट करता हूँ, जो सोचता है आज हम इस चर्च का कलीसिया का एक पास्टर हूँ, मैं पास्टर नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह हूँ, उससे बढ़ के मूर्ख दुनिया में कोई है नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जगह आप ले सकता है क्या? प्रभु यीशु मसीह दर वचन में क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह निकाला, जब जी उठने के बाद वो गांव में चला गया, सारे लोगों को दिखाने लगा, सारे लोगों को बताने लगा, सारे लोगों को कहने लगा, देखो मैं मुर्दे उससे जीता हूँ, हालेलुया। क्योंकि इसीलिए मैं आप लोगों को बोला यीशु मसीह और हम मैं नहीं हूँ। शायद हम लोगों को जाके बताना पड़ता था, यीशु मसीह जाके क्यों बताए? आप बोल सकते हैं यीशु मसीह जाके क्यों बताए? क्योंकि आप जानते हैं यीशु मसीह का समान कोई नहीं है, इसीलिए प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आगे वचन को पढ़ जल्दी पढ़ के मैं बंद करेंगे, हालेलुया। अब ये बोल के मैं बंद करेगा और 10 मिनट बोल के मैं बंद कर दूँ। हाँ आगे पढ़ बेटा, 3 से लेके 8 तक पढ़। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, पर कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानव अधूरे दिनों का जन्मा हूँ। अभी देखिए प्रभु यीशु मसीह का काम क्या था जी उठने के बाद? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जी उठने के बाद उनके सबसे पहला काम क्या था? क्योंकि उनका कपड़ा छोड़ के चला गया और उनकी माँ, उनके बहन लोग, उनके मासी लोग, उनके चाची लोग, उनका काकी लोग, उनका दादा लोग, उनका दादी लोग, उनके पूरा खानदान, पूरा रिलेटिव उनको देखने के लिए आया कब्रिस्तान के अंदर, हालेलुया। लेकिन कब्रिस्तान में आके क्या देखा? उसने कपड़ा को देखा खाली,
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ जब हालेलुया एक उदाहरण, जब ये राजेश का लड़का हुआ था कितने लोग देखने के लिए गए, लेकिन मैं नहीं गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। क्यों नहीं गया था मैं? आप बोलेगा पास्टर जी आपको पहले जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं इसके लिए नहीं गया, मैं सोचा उसके जब भी बड़ा हो तब हालेलुया। लेकिन बचपन में देखने के लिए गया, लेकिन वो बड़ा जब भी होता है कोई देखने के लिए आता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं सोचा बड़ा है जब तो मैं जाके देखेगा। मैं परमेश्वर इधर देखिए, प्रभु यीशु मसीह को जब जी उठा, मैं जल्दी बता रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह जब जी उठा, जी उठने के बाद कब्रिस्तान को छोड़ के उनके माता पिताओं को दिखाना चाहिए था, उनका रिलेटिव को देखना चाहिए था, उनके गाँव वाले को दिखाना चाहिए था, उनके परिवार को दिखाना चाहिए था, उनके मामा काका चाचा मासी पीसी बूढ़ो जो भी कुछ है उनको दिखाना चाहिए था, लेकिन उनके साथ नहीं दिखाया। लेकिन वो गाँव में चला गया दिखाने के लिए अपने आप को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओह ग्लोरी, हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। कुछ और चाहिए ना? ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ क्योंकि अभी ये लोगों को नहीं देखने के कारण मन में क्या विचार है वो बात, वो पॉइंट था। लेकिन मैं आप यहाँ ज़्यादा समय नहीं है, आगे मैं बढ़ना चाहता हूँ। अभी आइए हम जॉन का किताब में आ चाहिए, यूहन्ना चैप्टर 11 उनके 25। जॉन चैप्टर 11 यीशु ने उनसे कहा, उसके 25 हाँ बोलिए। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। ये जो कोई मुझ पर विश्वास करता है ये वो यदि मर भी जाए हाँ। तो भी जिएगा। हालेलुया। एक उदाहरण देना चाहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। अभी आप क्या सोचते हैं? एक उदाहरण के स्वरूप आपको मैं बताता हूँ। इधर इस पद को और एक बार पढ़े, ध्यानपूर्वक सुनिए। यीशु ने उनसे कहा, हाँ पुनरुत्थान हाँ और जीवन हाँ। मैं ही हूँ। ये जो कोई हाँ मुझ पर विश्वास करता है हाँ वो यदि हाँ मर भी जाए हाँ। तो भी जिएगा। लेकिन कितना दिन का विश्वास होता है? 1 साल का विश्वास, 2 साल के विश्वास है? ठीक से बोलो। यीशु ने उनसे कहा, हाँ। पुनरुत्थान हाँ। और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो कोई हाँ मुझ पर विश्वास करता है जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। ओके। हालेलुया। अभी मैं वो सवाल क्या पूछा, ध्यानपूर्वक सुनो। कितना दिन का विश्वास होना चाहिए तो ये मर जाने के बाद फिर से जी उठेगा? जब तक मरना जाए, हाँ? जब तक मरना जाए, जीवन का अंत तक जब तक मरना जाए। एक बात बोल रहे हैं, हालेलुया। लेकिन आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ठीक है, सही बात। लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं जो प्रभु यीशु मसीह का जब एक क्रूस पर लटकाया गया था, ये पिछले 3 दिन पहले का बात बता रहा हूँ, 3 दिन पहले का बात बता रहा हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठा, आज हम इसीलिए खुशी मना रहे, इसीलिए हम चिकन बिरयानी खा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ध्यानपूर्वक इस बात को सुनो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जो 2 साइड में जो एक चोर एक डाकू को लटकाया गया था, एक को प्रभु यीशु मसीह बोला कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। लेकिन उसने बपतिस्मा ले लिया। उधर किधर लिखा है बपतिस्मा लिया बोल के? हालेलुया, हालेलुया। 2 चोरों में से एक डाकू और एक चोर था, दोनों में से एक को प्रभु यीशु मसीह ने बोला और एक को नहीं बोला। एक को नरक में जाने के लिए बोला नहीं, लेकिन एक को जब भी बोलते हैं तू स्वर्ग में आएगा तो ऑटोमेटिकली तो नरक में गया। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को बपतिस्मा ना लेने के बावजूद क्यों परमेश्वर ने उनको स्वर्ग में जाने के लिए अधिकार दे दिया? हाँ? हालेलुया। अभी इनका अंत तक देखिए, ध्यान को सुनिए।
मोनिका सिस्टर ने बोला क्योंकि उनको बपतिस्मा लेने के लिए टाइम ही नहीं था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 3 बजे मरने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह 3 बजे मरने वाला है। लेकिन अगर बोलेगा प्रभु यीशु मसीह मैं तो मर जाएगा, फिर उसके बाद तुम चिंता हो जाएगा, फिर विश्वास में आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, तभी बपतिस्मा लेने का तो मेरे साथ साथ में आएगा। लेकिन उस व्यक्ति तुरंत इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहा क्योंकि अब समय नहीं है, अब इसीलिए तुमको मन नहीं फिरा सकता है, अभी तुम्हारे पास बपतिस्मा देने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ साथ में जाओगे। लेकिन आज अगर हम विश्वास करते हैं, कितने साल का विश्वास होना चाहिए? अंत तक। लेकिन अंत तक अगर विश्वास में देर रहेगा, लेकिन प्रभु यीशु से हमको बोलेगा कि तुम आ जाओ मेरे साथ साथ में। वचन सुनने का टाइम नहीं। हालेलुया। इनको वचन सुनने के लिए टाइम नहीं था। एक चोर को कुछ भी वचन सुना ही नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के साथ 2 शब्दों बात किया था। प्रभु यीशु मसीह के बाजू में जो व्यक्ति था उसके साथ बात किया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह दोनों का बात चल रहा था, और दोनों को बात चल के प्रभु यीशु मसीह ने बोला तू मेरे साथ आज स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि उसकी बात प्रभु यीशु मसीह को अच्छा लगा। हालेलुया। हालेलुया। दूसरे के बात अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि उसने बोला था तू मर रहा है तो मुझे भी मरने दो, तेरे को और बचने तो तू भी बचा और मुझे भी बचा। मतलब उसको संदेह कर लिया यीशु मसीह को। यीशु मसीह को डाउट करने के कारण प्रभु यीशु मसीह ने बोला। लेकिन दूसरा व्यक्ति चोर ने बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बोला आप जानते हैं? बाइबल में आप लोग पढ़ते हैं। दूसरा चोर ने क्या बोला उनको पता है? तू खुदा है तो तू हमें अभी इसी वक्त बचा। मैं तो गुनाह का पाप कर रही हूँ। मैं तो जो अपराध किया, मैं जो पाप किया, मैंने जो गुनाह किया उसको साजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ये तो व्यक्ति कुछ नहीं किया है, ये प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं किया है, लेकिन वो भी इतना सजा भोग रहा है, तो भी पता नहीं तेरे को। प्रभु यीशु मसीह उनको बातों को मालूम पड़ा, उनकी बातों को विश्वास करके उनको हालेलुया बोला आज ही तू मेरे साथ साथ में जाएंगे, क्योंकि अभी सुसमाचार सुनाने के लिए कुछ टाइम नहीं है। अभी 3 घंटे के बाद मैं तो जाने वाला हूँ और मैं तेरे को साथ में लेके जाएगा। और दूसरा व्यक्ति को साथ में लेके गया नहीं, उधर ही था। उसके बाद जानते उसका बॉडी के बारे में कोई लिखा मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्यारे, आज ध्यान से काम समझना है। आखिर में एक वचन को पढ़ने में बंद करना चाहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्यों में आ जाएंगे, हम एक वचन को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्यों चैप्टर 1 उसके 18 पद को पढ़ेंगे। 1 का 18 पद प्रकाशित वाक्य 1 के 18 पद प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे। जो मर गया था आप देखो मैं जुबान को जिंदा और मृत्यु और अमलों की पूंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। हालेलुया। अरे बार जो इतना पढ़ो बेटा। हाँ पढ़ेगा फिर बाद में आपका। मैं मर गया था मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। मैं युगानुयुग मतलब हालेलुया। वंदना सिस्टर क्या सुन रहे? लेकिन बड़ा चार्ज होने से ऐसा ही होता है। इसलिए बड़े बड़े चर्च में पास्टर लोग किसी को ध्यान ही नहीं देते। बड़े बड़े चर्च में पास्टर लोग ध्यान ही देते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन मैं छोटा पास्टर सबको ध्यान देता हूँ। अभी स्वीटी कितने बार प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखो क्या कहने, पूछो क्या कहने? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे सबको पर नजर, हालेलुया। मैं अगर सबको पर नजर मेरा है तो परमेश्वर की नजर सबको पर नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इधर में आखिर में बोलना चाहता हूँ, बोल के मैं समाप्त करना चाहूँगा। इधर पद को और एक बार पढ़ो। मैं मर गया था मैं मर गया था और अब आप देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। मैं युगानुयुग जिंदा। हालेलुया। आज मेरे प्यारे परमेश्वर के पवित्र और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं मृत्यु और अधोलोक का चाबी परमेश्वर के पास, परमेश्वर के पुत्र पास कैसे है? चाबी, प्रेज़ द लॉर्ड। चाबी हालेलुया परमेश्वर के पास कैसे आया? अधोलोक का नरक का चाबी आप बोल सकते हैं? आप में से जल्दी आप बताइए। अधोलोक और मृत्यु का चाबी, नरक का चाबी प्रभु यीशु मसीह के पास कैसा है? अभी वचन यीशु मसीह का है ना, कुंजी है ना उनके पास। बोला कैसे आया उनके पास? जो आधे लोग गया था कईयों को उसमें समाचार तो क्या था? वो भी क्या था? उसमें चलाने का था। हाँ? उसमें चलाने का था।
लेकिन वो तो ठीक है, अभी पुरानी भी बोला, आप भी बोला, लेकिन मेरा सवाल था यीशु मसीह के पास चाबी कैसा आया? नरक का चाबी नरक में गया है? नरक में जाके 100 साल के कभी क्या लिए था? फिर क्रूस में चढ़ने के बाद गुड फ्राइडे, अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ, गुड फ्राइडे 12 बजे से लेकर 3 बजे तक क्रूस में था, और 3 बजने के बाद जब ये अंधेरा पूरा छा गया, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को पिता के हाथ में समर्पण कर दिया। Praise the Lord। और प्रभु यीशु ने बोला, हे पिता मेरे प्राण आपको मैं दे दूँ, सौंप दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह प्राण छोड़ दिया, प्राण छोड़ के किधर गया मालूम है? सीधा नरक में गया। हालेलुया। हालेलुया। नरक में जितने भी कैदी था, नरक में पड़ा हुआ व्यक्ति था, मुरारी ने बोला था थोड़ा अलग हो गया, नरक में जाके प्रभु यीशु मसीह सबको सुसमाचार सुना पिता। हालेलुया। जो पहले मसीह में नहीं मरा, सब लोग अधलों का नरक में सब लोग जाता है, दुनिया के संसार के हर एक व्यक्ति नरक में जाता है। इसलिए परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने सोचा, इस संसार में मेरा 12 चेला काम करेंगे, इस धरती के ऊपर मेरा 12 चेला काम करेंगे, लेकिन मेरा 12 चेला तो नरक में नहीं जा सकता है, लेकिन मैं आया नरक में, इसीलिए मरदेव को मेरा परमेश्वर की मांग। हालेलुया। और बता के जब ये नरक के सारे लोग सुन के रेडी हो गया, सुन के विश्वास किया, तभी प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? ए शैतान, मैं तेरे को बंद करके मैं जा रहा हूँ। हालेलुया। और मैं फिर से एक दिन आऊंगा, और उस दिन प्रकाशित वाक्य में लिखा है 1000 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह आएंगे और फिर शैतान की दरवाजा खोल देगा, और चाबी जो लेके आया था प्रभु यीशु, उस चाबी के द्वारा स्वर्गदूत को द्वारा भेजेंगे, तभी नरक का चाबी खोल दिया जाएगा, दरवाजा खोल दिया जाएगा। और उस समय आज तो हम अच्छा से बैठ के आप परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं। भाई आपको बताना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य को बहुत सारे पासवान लोग प्रचार नहीं करते, मालूम है? क्योंकि अगर प्रकाशित वाक्यों से प्रचार किया जाएगा ना, बहुत सारे चर्च खाली हो जाएंगे। क्योंकि भाई आपको बताना चाहता हूँ, जब भी परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस नरक में से शैतान को छोड़ देगा, चाबी खोल देगा, हट जाएगा, दरवाजा खोल देगा, सब शैतान बाहर आ जाएगा, और जो विश्वास से थोड़ा अलग हो जाएगी। प्राइज द लॉर्ड। विश्वासी कौन? प्रभु यीशु मसीह जिसको सुसमाचार सुना। शैतान जो भी बाहर आ जाएगा, उसको काम क्या रहेगा मालूम है? आपको प्रकाशित वाक्य में आप एक दिन आपको बताएंगे, उसके रूप भयानक हो जाएंगे, उसका तितली का समान, उसका टिकटे, उसके भयानक रूप के बारे में प्रकाशित वाक्य लिखा है। तो सब निकलेंगे और मनुष्य को खाने लगेंगे। मनुष्य किसको? मनुष्य जो परमेश्वर के पुत्रों को जिसने विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के जो मानते हैं, उस माने हुए व्यक्तियों को हालेलुया खाएंगे, उसको 2 टुकड़ा करेंगे। अभी देखिए ध्यानपूर्वक, अभी रास्ते में सूरज जा रहा है, सूरज को बोलता है, सूरज तू प्रभु यीशु को मानते हैं? सूरज बोलता है हाँ मानता हूँ। तो अभी आस्ते आस्ते उसके जेब से चाकू निकालता है, ये देख, क्या मानना है? यीशु को नहीं मानना है। तलवार देखने के बाद उसके मन क्या हो गया? हालेलुया। हालेलुया। आज अंतिम दिनों में ऐसा ही होने वाला। तो अभी हम इतनी मसीह का विश्वासी है, इतना परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा महिमा करते, इतना वचन सुनते हैं, वो समाज जो भी आएगा ना, बहुत सारे प्रेम विश्वास का ठंडा। हालेलुया। 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 अभी कौन सोच सकता है कि कोई बोल सकता है जबरदस्त, अरे बाप ने प्रवेश में से आपको जाने तो भाई तेरे को अभी काटना है, काटेगा मैं क्या छोड़ दो। आज इस तरह एक दिन ऐसे आने वाला एंटी क्राइस्ट, अब नाम सुना, रैप्चर कभी होने वाला। रैप्चर के बारे में आपको शायद सैमुअल थोड़ा उसको पता चलेगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह आएगा, अपने चुने हुए के स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, और जो बाकी पड़ा रहेगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको हालेलुया, भयानक दिन उनको सामना करना पड़ेगा। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये अवसर है, ये समय है, ये मौका है। आज हमें प्रभु यीशु मसीह को सही रीति से अपने लाए हैं। जैसे सैमुअल ने बोला, इसके लिए आप लोगों को कोई बुरा मत मानना या सैमुअल भी मत मानना। इसीलिए बोला जो ये क्रूस बदल सकता है यीशु मसीह को, लेकिन ये क्रूस हमको भी बदल सकता है। हम बदल नहीं सकते जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक बंगाली में कहना है, जो हमारा की जिनको नहीं आता, बंगाली नहीं आता है ना, खाली सुन लीजिए।
हाँ, रमेश भाई सुन लीजिए, सुमित्रा भाई सुन लीजिए, वंदना बहन सुन लीजिए, हालेलुया। ज्योति सुन लीजिए, हालेलुया। एक बंगाली कहने के लिए कैटल पकड़ नहीं जाएगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनता है ना? हाँ, दुनिया सिद्ध मतलब जबरदस्ती करके कैटल को मतलब फानस को उसको बाका नहीं जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मन हमारे पास है, मन को हम फिरा सकता है, मन को नहीं हम फिरा सकता है, लेकिन परमेश्वर से कोई मन को नहीं फिरा सकता है, हालेलुया। मन फिराने के लिए इतना परमेश्वर की संदेश, इतना वचन हमको दे दिया, लेकिन इतना सुनने के बाद हमको मन फिराना है या नहीं फिराना? हालेलुया। फिराना है। अभी रूपा बेटी हमारा बोला फिराना है, अभी घर में जाकर देखता हूँ फिरा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ। आज का सुना वचन को याद करें, आज का वचन आप लोगों के जीवन में एक आशीष का काम कर दे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हम गिरते गिरते पढ़ते पढ़ते जैसा सैमुअल आज सीखते हैं, हम गिरते गिरते पढ़ते पढ़ते एक दिन जरूर खड़ा हो जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। सैमुअल खड़ा हो जाएंगे, एक दिन संजय खड़ा हो जाएंगे, एक दिन बापे खड़ा हो जाएंगे, एक दिन महादेव खड़ा हो जाएंगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए सुना वचन को याद करें और हम प्रभु भोज पे आगे हम बढ़ें, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु भोज होने के बाद हम दाल